अंडमान धरती का वो स्वर्ग है जो भारत में होने के बावजूद भी ना ही किसी सेलिब्रिटी ने इसको प्रमोट किया और ना ही कभी इसको ज्यादा हाइप मिली। लेकिन ये जगह आपके ड्रीम डेस्टिनेशन जैसे मालदीव्स, बाली या थाईलैंड के जो आइलैंड्स है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और ब्रीथ टेकिंग है। यहाँ की कोरल रीफ्स और अंडर वाटर मैरीन लाइफ देखकर आपकी आंखें स्टन हो जाएगी। और इसकी बेस्ट बात ये है कि ये भारत में है, आपको वीजा की टेंशन लेनी नहीं है और ये दूसरे फॉरेन डेस्टिनेशन से बहुत ज्यादा सस्ता भी है। यहीं पे ही वो काला पानी है जहां हमारे फ्रीडम फाइटर्स जैसे वीर सावरकर जी ने अपने जीवन के कई कष्ट सहे और यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार आजादी का तिरंगा लहराया था। मेरे अकॉर्डिंग भारतीयों को अंडमान तो एक बार जरूर घूमना चाहिए। अंडमान हिस्ट्री और नेचुरल ब्यूटी का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जो इसको एक अनफॉरगेटेबल डेस्टिनेशन बनाता है। आज इस वीडियो में मैं आपसे पूरी आइटिनरी शेयर करूंगा और डिस्क्रिप्शन में अपने ट्रैवल एजेंट का डिटेल्स भी दूंगा। अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या फिर ट्रैवल एजेंट को फोन करके आप पूछ भी सकते हैं। अंडमान में ही एशिया का नंबर 1 बीच है जिसका नाम है राधानगर बीच। ये आपको एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देता है और ये ना सिर्फ अपनी व्हाइट सैंड और क्लियर ब्लू वाटर के लिए जाना जाता है बल्कि आप यहाँ पे बहुत सारे सी एक्टिविटीज कर सकते हैं जैसे स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और सी वॉक। यहाँ का सेलुलर जेल की हिस्ट्री और फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां आपको एक सच्चा देशभक्त बना देगा। इसके अलावा अंडमान में बहुत सारे लग्जरी और बजट फ्रेंडली रिसोर्ट अवेलेबल है जहाँ आप सुकून से अपना स्टे एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ का बेस्ट कोरल रीफ एक्सपीरियंस आपको मेस्मराइज कर सकता है। अगर आप हनीमून कपल है तो बीच साइड पे रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर का मजा लेना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये एक ट्रूली अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। यहाँ की मरीन लाइफ आपकी होश उड़ा देगी क्योंकि यहाँ आपको देखने को मिलेंगे लाइव शेल जिसके अंदर मोती होते हैं, लाइव शंख जो आप पूजा के घर में बजाते हैं। अगर आप लकी रहे तो कई रेयर मेरीन क्रिएचर हाथ के बिल्कुल पास ही दिख जाएंगे जो आपके हॉलिडे को एक मेमोरेबल एडवेंचरस बना देगी। और यहाँ का सनराइज और सनसेट का नजारों का मोमेंट आपको एक ड्रीमी एक्सपीरियंस देगा। जब आप अंडमान घूम कर वापस जाएंगे तो ये जगह की खूबसूरती आपके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे अंडमान आपको हमेशा अपनी तरफ ही वापस बुला रहा हो। अंडमान भारत के ईस्ट में बसा एक खूबसूरत सा आइलैंड है जिसका राजधानी पोर्ट ब्लेयर हुआ करता था, पर कॉलोनियल इम्प्रिंट से फ्री करने के लिए इसका नाम अभी श्री विजयपुरम कर दिया गया है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको चेन्नई, भुवनेश्वर और कोलकाता से काफ़ी सस्ते फ्लाइट के डील मिल सकते हैं। तो ये है हमारे 7 डेज का आइटिनरी जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसका पूरा डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको दे दूंगा। अंडमान जाने पे आपको आसमान से कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। पहले दिन श्री विजयपुरम पहुंचने के बाद हम सेलुलर जेल गए जहां आपको एंट्री करने के बाद एक गाइड मिलता है जो आपको जेल की पुरानी कहानी सुनाते हुए घुमाएगा। यहाँ एक लेजर शो भी होता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दिन वो नहीं हो पाया, लेकिन आप इसको मिस मत करना क्योंकि ये शो काला पानी का हिस्टोरिकल कहानी पे आधारित है। यहाँ फ्रीडम फाइटर के गुजारे हुए मुश्किल दिनों की कहानी सुनते ही आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे क्योंकि काला पानी का सजा आज के समय के लोग शायद 1 घंटा भी ना झेल पाए।
इसके बाद हम वीर सावरकर जी की सेल देखने के लिए गए जहां उनको रखा गया था। जेल के छत से पूरा अंडमान का नज़ारा देखना एक अलग ही अनुभव है। उसके बाद हम कार्बन कॉर्प बीच गए जो एक सुंदर सा बीच है। इस बीच के पास आपको भारत का एक झंडा कर्व से लहराता हुआ दिख जाएगा। कार्बन कॉर्प बीच जाते वक्त रोड इतने क्लीन और वेल मेंटेन्ड होते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी फॉरेन कंट्री में घूम रहे हो। इस बीच के पास आपको कुछ खाने पीने के शॉप्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप शंख खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे, और वैसे ही कुछ एक्सेसरीज या ऑर्नामेंट्स खरीदने के लिए आपको मिल जाएंगे जो शंख से बना हो। और इसके अलावा आप यहाँ पे रात को आराम से चिल कर सकते हैं, थोड़ा हैंग आउट कर सकते हैं। ये जगह बहुत अच्छा है। फिर आप अपने होटल रिटर्न कर सकते हैं। अगले दिन हम निकल गए रॉस आइलैंड के लिए, जिसको अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड जाने के लिए आपको एक बोट लेना पड़ेगा जो कि आपके पैकेज में इंक्लूडेड रहता है। ये बोट आपको बोस आइलैंड लेके जाती है। वहाँ पे ये आपको कुछ घंटे देती है और उसके बाद यही बोट आपको रिटर्न लेके आती है। बोस आइलैंड एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ पे आप वॉक करके ही घूम सकते हो। वहाँ पे कुछ बैटरी गाड़ी भी अवेलेबल है। अगर कोई बुजुर्ग जा रहा है तो वो बैटरी गाड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चल सकते हो तो आप वॉक करते हुए जाइए। और पूरा एंड में एक टावर है, वहाँ पे भी आप अच्छे अच्छे फोटो खींच सकते हैं और रिटर्न आ सकते हैं। सफिशिएंट टाइम रहता है। ये आइलैंड अंडमान का एक छोटा सा पर हिस्टोरिकल आइलैंड है। ये आइलैंड एक समय पे ब्रिटिश राज का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर हुआ करता था। यहाँ पे आपको ब्रिटिश टाइम के कुछ स्ट्रक्चर और बिल्डिंग देखने को मिल जाएंगे जो कि टूटे फूटे हालत में है। इस आइलैंड पे आपको खूब सारी ग्रीनरी देखने को मिलेगी और आपको फ्री में घूमते हुए हिरन और मोर भी देखने को मिलेंगे, जिसके साथ आप फोटो भी खींच सकते हैं। यहाँ का बीच और शोर लाइन आपको एक अलग सुकून का एहसास दिलाती है। इस आइलैंड पे एक लाइट हाउस है जो यही रास्ता लेके जाती है। लाइट हाउस पहुंचने पे वहां पे आपको सागर का एक मैजेस्टिक व्यू देखने को मिलेगा।
ये लाइट हाउस वाला एरिया वही जगह है जहाँ से आप समुंदर का एक शानदार व्यू देख सकते हो। यहाँ से दिखने वाला सागर का नज़ारा इतना मैजेस्टिक होता है कि आप बस देखते ही रह जाओगे। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो यहाँ आपको कुछ सी एक्टिविटीज़ भी करने को मिलेंगे, जैसे कि हमने सी वॉक किया था। और अगर आपको जेट स्की चलानी है तो आप बोट से रिटर्न आने के बाद जेट स्की का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ पे हर जगह पे आपको वेल ट्रेन ट्रेनर मिलेंगे जो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे ताकि आपको कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म करने में कोई परेशानी ना हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी आप सी एक्टिविटीज कर रहे हो उसके लिए इसका फोटो और वीडियो भी आपको वही लोग उठा के देंगे। तीसरे दिन हम क्रूज से गए हैवलॉक आइलैंड, जो अभी स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये क्रूज जर्नी यूजुअली आपके पैकेज में ही इंक्लूडेड होती है और ये लगभग 1 से 1.5 घंटे या 1.5 से 2 घंटे के अंदर ही पहुंचा देती है। जाते वक्त आपको समुद्र में कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे और बीच बीच में आपको उड़ती हुई मछलियां भी दिखेंगी। हाँ, वही वाली जो आपने लाइफ ऑफ पाई मूवी में देखा था, सेम मछलियां यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे बीच बीच में। अभी हमारा क्रूज स्वराज द्वीप पहुंच चुका है। यहाँ पहुंचने के बाद आपको एक कैब पिक करेगा और आपके होटल पे लेके ड्रॉप कर देगा। हमको ये सुंदर सा रिसोर्ट मिला है जहाँ हमने थोड़ा वक्त स्विमिंग पूल में मस्तियाँ करते हुए बिताया। अंडमान के ट्रिप में मैंने जितने सारे होटल्स में भी स्टे किए हैं उन सब का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी खाने पीने का वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि पोर्ट ब्लेयर में हमने शेर पंजाब बोल के एक होटल में खाया था जो अच्छा प्राइसिंग के साथ अच्छा फूड भी देता था। बाकी स्वराज द्वीप में भी आपको बाहर खाने के लिए रेस्टोरेंट मिल जाएंगे और रिसोर्ट में या होटल में जहाँ पे भी आप स्टे कर रहे हो वहाँ का भी खाना अच्छा रहता है। शहीद द्वीप पे आपको रेस्टोरेंट के ऑप्शंस थोड़े कम मिलेंगे लेकिन खाना अच्छा मिलता है।
थोड़ी देर बाद हम फ्रेश हो गए और एशिया का नंबर 1 बीच राधानगर बीच घूमने के लिए निकल गए। ये बीच बहुत ही क्लीन है और अपनी व्हाइट सैंड और क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर के लिए जाना जाता है। इस बीच पे सनसेट देखना एक मैजिकल एक्सपीरियंस होता है। राधानगर बीच के अलावा आप लक्ष्मणपुर बीच और सीतापुर बीच में भी सनराइज और सनसेट देख सकते हो, जो अपनी अलग ही एलिगेंस के साथ बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट सनसेट का एक्सपीरियंस अगर आपको लेना है तो वो आपको मिलेगा चिड़िया टापू में, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अगर आप हनीमून पे आए हैं तो आपका पैकेज प्रोवाइडर आपके लिए एक बीच साइड कैंडल लाइट डिनर भी अरेंज करके देता है, जो काफ़ी रोमांटिक होता है। स्पेशली बीच साइड पे माइल्ड लाइट में बैठकर समुंदर की लहरों की आवाज़ सुनते हुए और दूर आसमान में चमकता हुआ चांद देखते हुए डिनर करना और रिलैक्स करना एक अलग ही सुकून का एहसास देता है। ये समुंदर की ठंडी हवा और रात की खामोशी के साथ आपके रोमांटिक मोमेंट को और भी ज़्यादा खूबसूरत और यादगार बना देती है। अगले दिन सुबह 4:30 बजे उठ के हम निकल गए स्कूबा डाइविंग करने के लिए। सुबह के वक्त जहाज नहीं चलते तो पानी क्लियर होता है और विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे आपको एक एक्सपीरियंस ट्रेनर मिलता है जो आपको सारे रूल्स और सेफ्टी मेजर्स के डिटेल्स बता देते हैं। उसके बाद आपको बोट से स्कूबा डाइविंग करवाने लेके जाते हैं। बोट डाइव स्कूबा सबसे बेस्ट होता है जो हमने किया है। बोट से आपको डी सीप तक जाके डाइव करवाना और अंडर वाटर मेरीन लाइफ को आप जब खुद एक्सप्लोर करेंगे उसका एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार होता है। इसमें आपको लगभग 30 से 35 मिनट तक अंडर वाटर एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, जहां पे आपको एक्सोटिक मेरीन क्रिएचर, स्टनिंग कोरल्स और एक मेस्मराइजिंग अंडर वाटर वर्ल्ड देखने को मिलेगा।
स्कूबा डाइविंग के बाद फ्रेश होकर हम एक बोट से निकल गए एलिफेंट बीच घूमने, जो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत बीच है। ये भी स्नॉर्कलिंग के लिए काफी फेमस है। यहाँ पे हमने स्नॉर्कलिंग करते हुए अंडर वाटर मेरीन लाइफ को एक्सप्लोर किया, जो बहुत ही मनोहर था। पानी के नीचे रंग बिरंगे कोरल्स और कलरफुल फिशेस को देखना एक अलग ही अनुभव था। इस बीच पे आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। स्नॉर्कलिंग के बाद हमने बीच पे थोड़ा लहरों के मजे लेते हुए चिल किया और फिर वापस रिटर्न आ गए। अगले दिन क्रूज लेकर हम स्वराज द्वीप से निकल गए शहीद द्वीप के लिए, जिसका पहले नाम नील आइलैंड हुआ करता था। होटल चेक इन करने के बाद हम निकल गए भरतपुर बीच और लक्ष्मणपुर बीच। भरतपुर बीच एक यूनिक बीच है, क्योंकि यहाँ का समुद्र का पानी कुछ किलोमीटर तक पीछे चले जाता है, जहाँ तक आप चल के जा सकते हैं। ये एक्सपीरियंस बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होता है, लेकिन दोपहर के बाद इसका पानी धीरे धीरे बढ़ने लगता है, आपको ये पता भी चलेगा, और तब तक आपको रिटर्न धीरे धीरे वापस आ जाना है। इस बीच पे आप कुछ घंटे आराम से बिता सकते हैं, क्योंकि यहाँ की शांति और नेचुरल ब्यूटी आपको वाकई में सुकून देती है। इसके बाद हम शाम को लक्ष्मणपुर बीच गए, जहाँ पे हमने एक खूबसूरत सा सनसेट का व्यू देखा। यहाँ पे आपको सीतापुर बीच भी देखने को मिलेगा, जो सनराइज के लिए फेमस है। अगले दिन सुबह टाइड जाने के बाद हम फेमस कोरल ब्रिज देखने के लिए गए, जो एक नेचुरली कोरल मेड ब्रिज है। समुद्र का पानी कम होते ही आपको यहाँ शेल, शंख और कई और मैरीन क्रिएचर देखने को मिलता है, लेकिन ध्यान रहे इस एक्सपीरियंस के लिए आपको वहाँ के लोकल गाइड को साथ ले जाना जरूरी है, जो यहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं। उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि कौन सा मैरीन क्रिएचर कहाँ मिलता है, इसलिए वहाँ पे गाइड हायर करना जरूरी है और वर्थ भी, क्योंकि वो आपको ऐसे ऐसे हिडन जेम्स और यूनिक मेरीन लाइफ दिखाते हैं, जो अगर आप खुद से ढूंढते तो शायद ही आप ना देख पाते। का केमोथेरेपी का मेडिसिन बनाए जाते हैं, उसका दाम 16,000 पर किलो। ये समुद्र के नीचे बहुत वैरायटी होती है, अलग अलग कलर में अलग अलग वैरायटी होते हैं। ये नॉर्मल ऊपर छू सकते हैं आप, बट इसको वहाँ पे जो बिस्किट खिलाए थे फिश को, वही फिश है मैम। वो बड़े हो गए तो कलर चेंज हो गए। यहाँ पे देखिए नींबू फिश का घर देखिए, यहाँ पे थोड़ा आगे, हल्का सा आगे आ जाइए। पटास ये घर ले नहीं छोड़ के जाते हैं ना? नहीं, वो घर छोड़ के लाइव नहीं रहते, घर से उसको खाना मिलते हैं। यहाँ बड़े वाला फिश यहाँ पे अभी आएंगे, देखिए अभी आएंगे, देखिए मैम वो देखिए। हाँ हाँ, मूवी में 2 फिश था, एक नियॉन फिश और एक नीमो फिश। नीमो फिश है, नियॉन तो होती है ब्लू, छोटा होता है ब्लू एंड ऑरेंज। हाँ, इसको एक्वेरियम में रखते हैं। हाँ, उसको नाइट टाइम चमकते हैं सर। नियॉन फिश जो होते हैं, नियॉन फिश भी 2-3 वैरायटीज होते हैं। ओके, हाथ नज़दीक लेके जाइए, फीचर्स आपके पास आएंगे सर। और नज़दीक लेके जाइए, एकदम घर के पास लेके जाइए सर। वो देखिए फिश आ रहे हैं, घर को छूइए मत। हाँ, ऊपर घूमेगा देखिए। मोहम्मद को है, मोहम्मद कैंडल को लाओ तुम। इधर आइए, ये देखिए नियॉन, नियॉन ये देखिए नियॉन फिश। वो देखा मैडम, ऑरेंज एंड व्हाइट। हाँ, छोटा सा। देखिए ये बड़ा नहीं होता है। ये इधर है, देखो इधर है, छोटू सा एक इधर घुसा हुआ है। 3 रहे। खुद से जेंडर भी चेंज करता है, खुद से जेंडर चेंज।
अब मैं आपको दिखाता हूँ एक लाइव शंख। ये एक सप्तमुखी शंख है जिसको पॉलिश करने के बाद ये शंख हमारे पूजा घरों में रखा जाता है। लेकिन याद रहे, अंडमान से आप कोई भी मरीन चीजें अपने घर ले जा नहीं सकते। अगर आपको कुछ लेना ही है तो शॉप चाहिए, प्रॉपर बिल के साथ उसको खरीदिए और फिर आप उसको घर ले जा सकते हैं। और हाँ, अपने बिल को संभाल के रखिएगा। आगे आइए थोड़ा सा हल्का सा। मूर्ति तो आपको पता चलेंगे, शेल देखने के बाद ही पता चलेंगे। ऐसा देखिए मैम, यहाँ पे जो हाथ क्लोज करेंगे तो एनिमल अंदर देखिए देखिए अभी पता चल रहा है। देखिए मैम, है ना मैम, ये देखिए फुल शेल। ओके, अच्छा वो जो सामू का होता है उसके अंदर हाँ यही है मैम, वो पूरा फिक्स है अंदर में। कोई का उठा के ना अपना सेफ्टी के लिए अंदर पूरा फिक्स रहते हैं। आप लोग जो देखते हो तोड़ के बाहर निकलना होता है वो। अब हम यहाँ पे इसको टच करके देख सकते हैं। यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे देखिए, और उसको कलरफुल देखे ना, टच करो। हाँ हाँ, स्लोली टच करिए, आप पता चलेंगे आप कौन सा अंदर जा रहे हैं। भैया ये वाला टच करना। আমি আর সমীর একসঙ্গে আছি, দেখ ও মারছে আমি করতেছি। भैया ये वाला टच करना है। नहीं सेटा नहीं, ब्लूटा। हाँ देख लो, नहीं ये वाला मैम, ये वाला, ये ब्लू ब्लू ब्लू। हाँ हाँ हाँ, ये मां पोसी गला। नीचे वाला ब्लू, वो तो छुईमुई है ना। हाँ और ये मोती के लिए अंदर हाथ मत दीजिए, ना भाई अंदर हाथ से अंदर रह जाएगा। ये नहीं होता पोसी जो भीतर है। ना मु दउनी भीतर। किने छोड़ दो ना। शहीद द्वीप एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस क्रूज शिप श्री विजयपुरम आ गए, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे फेमस सनसेट पॉइंट चिड़िया टापू। और रास्ते में समुंदर का नज़ारा आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। यहाँ का सनसेट और नेचुरल ब्यूटी ऐसा है कि आप अपने फोटोज को फ्रेम करके जिंदगी भर रखना चाहोगे। यहाँ के सनसेट के टाइम पे आसमान का रंग बिरंगी पनोरमा बहुत ज्यादा आकर्षक होता है। सनसेट के टाइम में समुंदर के लहरों पे डूबते हुए सूरज की किरणें जब गिरती है तो उसका नज़ारा कुछ ऐसा होता है जिसको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब भी आप फॉरेन डेस्टिनेशंस पे घूमने जाते हो तो अक्सर गाइड आपको बताते हैं कि आपको कितने समय में रिटर्न आना है, लेकिन अंडमान में ऐसा कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। वहाँ पे भी आपको जितना समय मिलता है उसमें आप आराम से वॉक करते हुए, घूमते हुए और फोटो सेशन करते हुए रिटर्न आ सकते हो। अगर आप थोड़े से लेट भी हो जाते हो तो भी आपको कोई छोड़ के नहीं जाता, आपका वेट करते हैं। बाली, मालदीव्स और थाईलैंड के बीचेस मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया पे ओवर हाइप्ड है, जिनके लिए लोग बहुत ज्यादा पैसा देके जाते हैं। लेकिन अगर आपको कम पैसे में वैल्यू फॉर मनी चाहिए और अपने हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने हैं, कोरल्स को एक्सप्लोर करने हैं और मरीन क्रिएचर्स को एक्सप्लोर करने हैं, तो अंडमान से अच्छा ऑप्शन कुछ भी नहीं है और ये हमारे भारत में ही है। अंडमान के सामने ये सारे डेस्टिनेशन आपको काफी फीके लगेंगे। अगर एक बार आप अंडमान घूमोगे तो यही सारे डेस्टिनेशन जब आप इसके बाद घूमोगे तो आपको इसकी हाइप की सच्चाई समझ में आएगी। और हाँ, होटल्स और ट्रैवल एजेंट और आइटिनरी के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स
बॉक्स में मिल जाएंगे। आज के लिए वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछिए। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।